एक दिन पहले आई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि तुर्की या टर्की ने इसराइल के साथ अपने सभी सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। गजा में करीब 1.5 साल से मजलूमों पर इसराइली जुल्म और जबर से गुस्साए तुर्की ने इसराइल से सभी कारोबारी रिश्ते तक खत्म कर दिए थे, ये भी दावा किया गया। लेकिन इस बीच ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने भी एक सनसनीखेज इंकशाफ कर दिया है। बकौल इरना, इसराइल की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट के हेड ने हफ्ते के रोज यानी शनिवार को तुर्की का दौरा किया। यानी शनिचर को वो तुर्की की राजधानी अंकारा में थे। ऐसे में फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा की आजादी को लेकर तुर्की का रवैया अक्सर शक के दायरे में रहता है। ये हम नहीं बल्कि अरब दुनिया की सियासत को समझने वाले कई जानकार बताते हैं। तो टर्की का जो रोल है वो मुनाफिकों का रोल है, हिपोक्रेट्स है, मुंह से कुछ और एक्शन कुछ। मुंह से ऐसा लग रहा है कि फ़लस्तीन की हिमायत, और हकीकत में जो पूरी तरीके से वो इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है टर्की की तरफ से, ये कड़वा सच है। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ। कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि मुसलमान, खासकर सुन्नी, या तो तुर्की या फिर सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। सऊदी इसलिए कि वहां से इस्लाम फैला और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की वो धरती है, जबकि तुर्की मुसलमानों को इसलिए भी अट्रैक्ट करता है कि वो इस्लामी मुल्कों का भी हीरो बनना चाहता है और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी दिखना चाहता है। कुछ लोग तो ये मानकर भी चलते हैं कि रूलर कोई आ जाए, मुखालिफत मत करो, अगरचे वो मुसलमान है, बस ये देखो कि खिलाफत तो बची हुई है। लेकिन सच्चाई इसके बरखिलाफ और बड़ी कड़वी है। हालात ये हैं कि तुर्की और इसराइल के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात आज भी बरकरार हैं और गजा और लेबनान के लिए दिल दुखाने वालों को ये सुनकर और धचका लग सकता है कि गजा पर इसराइली आक्रामकता या जाहिरियत के लिए जहाज़ों और टैंकों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन तुर्की से होते हुए ही इसराइल पहुंचता है, और तुर्की ऐसा करके खूब डॉलर कमाता है। टर्की की तरफ से बाकायदा तौर से इतने हालात ख़राब होने के बावजूद भी तेल भी जाता है और उसके अलावा स्टील भी जाता है। फाइटर जेट्स का जो फ्यूल जाता है, जिसमें 70% जो फ्यूल है फाइटर जेट्स के लिए, वो वाया टर्की जाता है। जो बंदूकें और जो टैंक और जो उसमें स्टील इस्तेमाल होता है, वो तमाम स्टील भी जो है वो टर्की से ही जाता है। कहा जाता है कि अजरबैजान से इसराइल का 40% ऑयल आता है। अजरबैजान भी एक मुस्लिम देश है और ये ऑयल इस रूट से ऐसे होते हुए वाया तुर्की इसराइल पहुंचता है। जब इसराइल ने गजा में हमले शुरू किए, तभी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था कि इसराइल को ईंधन यानी ऑयल की आपूर्ति अगर रोक दें तो वो वहीं रुक जाएगा, थम जाएगा, क्योंकि इसराइल को जाने वाला सारा तेल मुस्लिम देशों से होते हुए ही आता है। लेकिन उनकी इस अपील का किसी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ऊपर से तो सब इसराइल को कोसते हैं, ओआईसी में निंदा, मजम्मत और आंसू बहाए जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अजरबैजान से इसराइल को जाने वाला सबसे ज्यादा तेल तुर्की होते हुए जाता है और तुर्की इसकी एवज में खासी रकम कमाता है। कहा तो ये भी जाता है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान खुद को मुस्लिम दुनिया के लीडर के तौर पर पेश करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन उनका रोल फिलिस्तीन के लिए सिर्फ जबानी रहा है। हाल ही में ओआईसी की रियाद बैठक में भी खूब बोले थे सदर एर्दोगान, लेकिन ईरान के दावों पर यकीन करें तो शिन बेट के चीफ का तुर्की में क्या काम, ये बड़ा सवाल है। दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में तुर्की का रुआब इसलिए भी रहा है कि एक दौर में उसी ऑटोमन साम्राज्य या सल्तनत उस्मानिया के दायरे में दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता था
उस वक्त खलीफा का किरदार निभाने वाला तुर्की आज खलीफा बनने के असल फर्ज से पीछे होता नजर आता है, जबकि एर्दोगान चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा उन्हें आज भी उसी नजर से देखे। इसमें कोई शक नहीं कि टर्की मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर माना जाता है। उसकी आर्मी हो या नेवी बेहद प्रोफेशनल और एडवांस कही जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि तुर्की के ड्रोन ईरान के ड्रोन से भी कई गुना ज्यादा मारक और बेहतर हैं। ड्रोन बनाने के मामले में तुर्की का मजबूत मकाम है, लेकिन कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया में तुर्की की भी वही हालत है। तुर्की के सदर एर्दोगान कहते हैं कि इस्राइल से सब इस्लामिक मुल्क रिलेशन तोड़ दें, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आपने रिश्ते बनाए ही कैसे? तो उसके पीछे की बड़ी वजह है ट्रेड। आंकड़े बताते हैं कि तुर्की और इस्राइल के दरमियान साल 2022 में $7 बिलियन का कारोबार हुआ था। बीच में खबर आई कि तुर्की के सदर एर्दोगान ने इस्राइल को धमकाया है कि अगर वो गजा पर हमले बंद नहीं करता तो उसे उसकी ही जबान में जवाब दिया जाएगा। एर्दोगान ने कहा था कि ईरान ने तो सिर्फ डराया था, हम इस्राइल को खत्म कर देंगे, लेकिन बस कहा ही था। जानकार बताते हैं कि असल में तुर्की की चाहत है कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए, लेकिन वहां से उसे कुछ खास तवज्जो नहीं मिलती। तुर्की यूरोप और एशिया के बीच में है, फिर वो झुंझलाकर इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ आता है। इसके लिए वो पैसा भी खूब खर्च करता है। पाकिस्तान जैसे देशों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। भारी रकम खर्च करके एर्तुगरुल गाजी जैसे टीवी शो बनाए जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं। हर तरफ रहने और दिखने की पशोपेश में तुर्की किसी का नहीं हो पाता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस्राइल और टर्की के दरमियान जबरदस्त डिफेंस ट्रेड चलता है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से लेकर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री वेपन्स की खरीदारी भी शामिल है। गजा और लेबनान में आम लोग मारे जा रहे हैं और तुर्की खामोश है। कहा जाता है जिन्हें करबला के दुख से तकलीफ नहीं, उन्हें फिलिस्तीन पर क्या होगी।